रो नहीं, अब तुम मथुरा लौट जाओ। तो गोपियों की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, रथ पर बैठ गए। गोपियों ने उपायन माने भेंटे दी। किसी गोपी ने माखन दिया, कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, दे देना। किसी ने मिश्री दी है, किसी ने बंसी दी, किसी ने मोर मुकुट दिया। नंदादेव रागीण प्राभु चंद्रश्रु लोचना तम न जगतम समासाद नानो पायन पाणया। इतने हाथों में भेंट लेकर के वृंदावन से उद्धव लौटे कि श्री कृष्ण ने उद्धव को हृदय से लगाया। कुब्जा के घर गए, कुब्जा ने आतिथ्य किया। उसके बाद ये दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त हो गया, जिसमें 49 अध्याय है। अब उत्तरार्ध शुरू होता है, जिसमें 41 अध्याय है। 49 अध्यायों में भगवान ने भक्तों को सुख दिया। अब उत्तरार्ध में क्या करेंगे? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार। इसलिए उत्तरार्ध जो लीलाएं हैं भगवान की, वो दुष्टों के संहार की लीला। कंस के मरने के बाद उसकी दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पीहर चली गई मायके। उसके पिता मगध नरेश जरासंध है। वो मगध देश जाती जरासंध ने अपनी बेटियों को जब दुखी देखा तो मथुरा पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। आया देवी महिम करतुम चक्रे परमम उद्यम। जरासंध कहता है, हम एक भी यादव को जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे दामाद को कृष्ण ने मारा है, तो कृष्ण भी यदुवंशी है। इस वंश को ही हम नष्ट कर देंगे। और 23 छोड़ी सेना लेकर मथुरा को निकला। भगवान बड़े चिंतित हो गए। बलराम जी ने पूछा, श्याम सुंदर कैसे चेहरा उदास हो रहा है? बोला, दाऊ भैया अब बड़ा दिक्कत आ गई है। अभी तक तो कहीं माखन चोरी, कहीं चीर चोर, कहीं कुछ, लेकिन अब तो युद्ध करना पड़ेगा। और हमारे पास सेना है नहीं इतनी ज्यादा जो जरासंध की सेना से युद्ध हो पाए। तो सेना के द्वारा तो हम जरासंध से नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर आप हमें वचन दें कि आप जरासंध को नहीं मारेंगे, तो हम आपके साथ जरासंध से लड़ेंगे, अन्यथा हम लड़ेंगे नहीं। आप जरासंध की सेना को मारना, लेकिन जरासंध को नहीं मारो। ये भगवान ने बलराम जी से वचन ले लिया। मागधस्तु नहंतव्यो भूयाम करता बोलो। बलराम जी ने कहा, ठीक है भाई, मारेंगे नहीं, जान से नहीं मारेंगे। और जरासंध सेना लेकर जब मथुरा पर आक्रमण करता है, भगवान ने आकाश से 2 रथों का आवाहन किया। तो 2 रथ आकाश से आए। एक में हलमूसल रखा था, एक में सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष रखा था। तो चक्र वाले रथ पर श्री कृष्ण आरूढ़ हो गए और हलमूसल वाले रथ पर बलराम जी आरूढ़ हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। जरासंध की सारी सेना बलराम जी ने मार डाली। उसके साथी लोग भाग गए, लेकिन जरासंध का जो गला था वो हल में फंसाया और बलराम जी ने नीचे गिरा के फिर सीने पर बैठ के मूसल मारना चाहते थे। मतलब बलवान आदमी को क्रोध आ जाए तो अपनी वचन भूल जाता है। हमने वचन दिया था ऐसे मारेंगे, वो अपना नहीं बचाव कर पाता। क्रोध में वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसलिए बलराम जी जब क्रोध में आ गए तो वचन दिया था कि जरासंध को नहीं मारेंगे, लेकिन मारने लगे। तो श्री कृष्ण दौड़ के आए, बलराम जी का हाथ पकड़ा। बारयामास गोविंद तीन कार्य चिकीर्षया। गोविंद को लगा कि अभी तो जरासंध से हमें बहुत काम है, आज क्यों मार रहे हो? सबका समय होता मरने का, समय से पहले काहे को मार रहे? लेकिन आंधी जब आती है तो पके आम भी गिरते और कच्चे भी टपक जाते। बलराम जी का क्रोध तो आंधी की तरह है, आंधी की तरह बहुत बलवान है। छुड़वा दिया। जरासंध जाना चाहता था तपस्या करने, लेकिन साथी राजाओं ने फिर उसको उकसाया, फिर उसको प्रेरित किया, तो फिर लड़ने आया। ऐसे 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार हार गया। फिर काल्यवन आया है 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर, क्योंकि नारद जी से उसने पूछा कि हमारे हाथों में खुजली पड़ रही, कोई लड़ने वाला हो तो बताओ। नारद जी ने कह दिया, यमुना का किनारा पकड़ के मथुरा चले जाओ। मथुरा में ऑपरेशन करने वाले हैं श्री कृष्ण। सर्जरी हो जाएगी, जहां जहां खुजली पड़ रही वो सब ऑपरेशन कर देंगे। तो लिखा है नारद प्रेषिता, नारद जी का भेजा हुआ है काल्यवन, क्योंकि बड़ा बलवान है।
उसको सामने के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है। तो काल्यवन 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर मथुरा आया, लेकिन भगवान ने बलराम जी को इशारा किया, तुम इसकी सेना से निपटना और हम इसे दूर ले जा रहे। भगवान बिना हथियार के मथुरा से पैदल पैदल भागने लगे। राजस्थान का जिला है धौलपुर, चंबल के किनारे धौलपुर में एक गुफा है, उधर ही भगवान भागते भागते गए और काल्यवन भगवान के पीछे पीछे लगा चला गया। भागते जा रहे थे भगवान। भगवान जानते हैं इसका पद ऐसे नहीं हो सकता है, यहां से चलो यहां क्या करेंगे, हुआ सामना तो क्या हम करेंगे, अकेले चले प्रभु पहुंचे थे आगे, शत्रुओं को लखरड़ छोड़ कर के भागे, हुआ सामना